सुनिए हमारी बात, उसमें जगदीश का दर्शन ये भगवान शंकर कह रहे हैं जय राम। रुको 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 रुको, ये हमें न बताओ, बात सुनो बात सुनो बात सुनो। ये कोई महात्मा कह रहा है, ठीक है? जय राम रमा रमनम शमनम, ये याज्ञवल्क्य के शिष्य कह रहे हैं, ठीक? हमें ये पढ़ाया करो, ये कथा में बैठ के लोगों को खूब ऐसे सुनाओ, तब तो वो चलेगा। लेकिन जहां पर तर्क के तीर चल रहे हो, वहां पर जिसने जो वाक्य कहा है उसका वाक्य आप प्रयोग लाइए। एक तुमने महात्मा वाल्मीकि का साक्ष्य दिया था, तो महात्मा वाल्मीकि क्या लोग हैं? महात्मा वाल्मीकि की गणना अगर आप लोगों में करें तो नहीं, महात्मा वाल्मीकि लोग नहीं, वो तो स्वयं में ब्रह्म है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और ये जो बतला रहे हैं वो जगदीश माया जानकी, ये कौन बता रहा है? ये बताओ, इतना तुम भागे भागे काहे घूम रहे हो? इतना तुम दौड़े दौड़े, हमको भी तुम्हारे ऊपर इतनी चोट भी तगड़ी नहीं कर रहे हैं, इतनी चोट भी तुम्हारे ऊपर मैंने तगड़ी नहीं की, और तुम एकदम भाग खड़े होते हो, तुम एकदम भाग खड़े होते हो। कह रहे हो सबरी ने कैसे पहचान लिया? तो सबरी के उसके गुरु ने पहले से ही बता दिया था। महात्मा मतंग ने पहचान बता दी थी कि एक कालखंड में वो आएंगे, वो ऐसे होंगे। और माता सबरी महात्मा मतंग के आदेशानुसार ही उस आश्रम में रहती थी और नित्य प्रति पुष्प छाया करती थी, क्योंकि उसको अपने गुरु के वचनों में प्रतीत थी। और जब गुरु के वचनों में जो प्रतीत कर लेता, उसको सारी स्थिति, यहाँ तक कि परमात्मा भी उसे सुलभ हो जाता है। और गुरु के वचनों में अगर प्रतीति नहीं है तो समझ लीजिए तो उसको सपने में भी सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। ये विशेष आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो मैंने बताया, और तुम वाल्मीकि को लोग बता रहे, वाल्मीकि लोग हैं, वाल्मीकि था तर्क देखिए, तर्क कोई नहीं था। सुनिए सुनिए सुनिए, ये तर्क नहीं था। सुनो, ये हाँ, यहाँ पर कौन कहता? तुम्हें लक्ष्मण क्यों बना जा रहा है? चक्र और गदा पदम बिन, प्रभु को जगदीश कौन कहता? कौन कहता? भाई दोनों बातें हैं यहाँ पर। महात्मा का दृष्टिकोण है सभी के ऊपर कल्याण करना, चाहे दुष्ट हो चाहे वो सज्जन हो, सबके ऊपर कल्याण करना हो। और ये तो कोई दृष्टि हो सकती है। भगवान वामन बड़े सूक्ष्म रूप से और अप्रकट रूप से प्रकट हुए, लेकिन ज्ञान की दृष्टि ने पहचान लिया। ऐस वैरोचन साक्षात भगवान विष्णुराग्नेय कश्यपाद अतिथि जाता देवा नाम कार्य साधक। तभी तो कदम समाप्यम तो सदा न्यायता पुरुषक सभान वही कदम राजा अधर्म ताकुल वर्धनम। तो दोनों बातें हैं भाई। महात्मा के मुख से जो निकलेगा सर्व कल्याण की बात निकलेगी। देखिए, लेकिन महात्मा पर सुनिए, चक्र गदा पदम तो नहीं उसके अब देखिए, हमारा मुख्य रुकिए, क्या वाल्मीकि कोई साधारण है? हम साधारण ये लोग की चर्चा नहीं कर रहे, जो चर्चा केवल ये थी, तुम भूल जाते हो। अब देखो, हम नहीं भूलते, हम नहीं भूलते, हमें मुकुट न पहने होते हाँ, तो तुमको कोई लक्ष्मण नहीं यहाँ कहता। पर लक्ष्मण को नहीं क्यों स्वीकार किया जा रहा? चक्र गदा पदम हाँ, के बिना भगवान को जगदीश कौन कहता? जगदीश की तो हमें एक महापुरुष है, हाँ, एक महापुरुष ने देखा हाँ, और देख करके कहा तुम जानते हो तुम्हें? वो साधारण है। परमात्मा ने कहा तुम मुझे जानते वो हो? साधारण है। मैं बिल्कुल जानता हूँ। कौन अरे बताओ? तो तब उसने कहा जान ही तीन अभी नहीं, निज ज्ञान। अभी नहीं कहा, तब रुकिए, सुक्षेप उनकी उपाधि क्या है? उनकी उपाधि क्या है? उनकी उपाधि है ब्रह्म की। उनकी उपाधि है ब्रह्म की। और जो ब्रह्म को जानता है तो ब्रह्मेव भवति, ये वेद का महावाक्य है, ये वेद का महावाक्य है।
तो वो ब्रह्म है। तो वाल्मीकि, अब कहा तो महात्मा वाल्मीकि, कहा लोग, तो लोग जन सामान्य, लोग माने जन सामान्य। जैसे लोग का प्रयोग यहां पर हुआ तो लोग में क्या विश्वामित्र आ जाएंगे हैं? क्या लोग राजाओं में आ जाएंगे ना? तो लोग जब चर्चा होगी तो जन सामान्य के लिए। और हमारा तर्क था कि भावो ही विदते देवा, भावना प्रधान है, भावना प्रधान है कि 10 लोग तपस्या करें एक साथ, और अगर 10 लोग एक साथ तपस्या कर रहे हैं और भाव उनके गड़बड़ है तो एक को फल मिलेगा। अब जैसे अजामिल को तो विमान लेने के लिए आ गया, अजामिल को तो विमान लेने के लिए आ गया, या धुंधकारी को ले लें, धुंधकारी को तो विमान लेने के लिए आ गया, और कथा और लोग भी सुन रहे थे, तो सब क्यों नहीं गए? यही तो महात्मा गोकर्ण ने प्रश्न किया, तो बता दिया गया कि भावों में विषमता थी, इस कारण धुंधकारी तो मोक्ष पा गया और उन लोगों ने मोक्ष नहीं पाया। तो महात्मा गोकर्ण को पुनः कथा का आयोजन कराना पड़ा, पुनः कथा का आयोजन। ये बात समझाओ जाकर के भोले बाबा को, भोले बाबा समझाओ जाके, तो मैया को समझाओ जाकर के। क्या भोले बाबा गए थे कथा सुनने? हाँ, महात्मा अगस्त्य के यहाँ। हाँ, आपकी गुरु माता भी गई थी साथ में। हाँ, भोले बाबा ने मन लगा सुन ली, हाँ, मैया ने नहीं सुनी, तो वही भोगा मैया ने फिर आगे। अब तुम्हारे घर में ये उत्तर है, तुम दुनिया को उदाहरण से घूम रहे हो कि मां दुल्हनारी ने सुना। जिसके घर में है, जिसके घर में है वही तो उदाहरण देगा। जिसके घर में, जिसके घर में है, जिसके घर में है वही तो उदाहरण देगा। भाई शंकर जी के यहाँ घटना घटी, गुरु बाबा की बताओ। भाई देखिए, हमें ना बताओ, गुरु बाबा ने तो सब कुछ जान लिया। भाई शंकर जी, ठीक है, शंकर जी को बताओ जाकर के। गुरु बाबा हमें क्या अपना घर सुधारो, दूसरे के बारे में शिक्षा दो। तर्क तुम कर रहे हो, भगवान शंकर थोड़े तर्क कर रहे हैं। हम तर्क ये यहाँ पर बोल तुम रहे हो। प्रश्न ये था, प्रश्न ये था क्या कि अगर तुम मुकुट न बांधे होते तुम्हें लक्ष्मण कोई नहीं। यहाँ पर भावना, हम मुकुट नहीं बांधे, ईमानदारी से मुकुट बताओ। नहीं बना था, लेकिन क्या था, अकेले मुकुट नहीं बना था, सामने वाला पहचान गया। अच्छा ये बताओ, राजा है, सामने वाले के हाथ, राजा है, सामने वाले के हाथ में चक्र नहीं था, किसका सामने वाले के हाथ में कोई सामान्य व्यक्ति पहचान पाया? गदा पदम नहीं था, कोई सामान्य व्यक्ति पहचान पाया? लेकिन कौन है? लेकिन रुक जाए, अरे वो ब्रह्म है, चलो ये पहचान रहा है। एक और छोड़ो, चलो एक ब्रह्म छोड़ो, सुनिए, दूसरे लो, दूसरा भी तुम्हारा तीसरा लाओ। नहीं, तुम एक जगह भाग रहे हो, क्योंकि वो साधारण नहीं, वो साधारण नहीं, असाधारण है, एक असाधारण और ले लो। हाँ, साधारण लाओ कोई। और श्री राम साउंड सर्विस के छोटे भाई नागेंद्र जी, उनके द्वारा 10 पुष्पद्रा भार्गव जी चौड़े पर, 10 पुष्पद्रा नखलनाथ जी चौड़े पर, 10 पुष्पद्रा राम जी चौड़े पर, 10 पुष्पद्रा व्यास जी को प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत भाई धन्यवाद। आप कहते हो कि शंख चक्र पे गदा पदम बिन प्रभु को जगदीश कौन, तक ये था कौन, तो हमने शब्द कौन पर कौन लगाई थी, कौन जान गया। अब आप कहें वो असाधारण है, वो विशेष है। एक महात्मा और है, सर्वंग जी। महात्मा की बात न करो, सर्वंग जी, सामान्य की लाओ। सर्वंग जी, सर्वंग सामान्य है, सर्वंग जी, सर्वंग सामान्य है। पंथ, हाँ, माने प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं तो माने उन्हें पहले से मालूम है। प्रतीक्षा कौन करता है? चितवत पंथ थके दिन राती, ठीक, चितवत पंथ थके दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी आती। प्रतीक्षा कौन करता है? जिसको पहले से मालूम होता है कि वो आएंगे, वो आएंगे। शकल साधन में ही ना, और तुम्हारी कृपा जानी जन दीना, चितवत पंथ नहीं दिन राती,
पानी छाती। चलो वाल्मीकि असाधारण है, ये भी तो कोई है, कोई ये तो और विशेष है, ये जगदीश कोई नहीं है, ये तो और विशेष है। क्यों? फिर जगदीश एक और लीजिए। वो चिते रहा है पंथ पर। अरे भाई प्रतीक्षा अनुज जानकी सहित प्रभु चाप पान ममदा। आप धनुष पर बाण धारण किए हुए जानकी जी के सहित, और फिर रहो कहा कि पहचानना है, असाधारण वो भी है, मम ही है। मेरे हृदय में आप रहो निरंतर, एक पल के लिए दर्द न हो, लेकिन कोई कामना ना हो। अब देखिए, मुकुट नहीं बांधे, जहां पर चितय रहा है, ये बात अपने आप में बरसा संभालो, हाथों में और शक्ति लगाकर बाहर करो। अच्छा ये हाँ, ये दुनिया चक्कर अच्छा उठा मैं तुम्हारा हमने दे दिया। हर शाम तुम्हारे मारेंगे तो तुम दुपल्ला हो जाओगे। अब बेटा शक्ति लगाकर वार करो। पल्ला दुपल्ला चक्कर बेटा हम बिना शक्ति लगाए अगर तुम्हारे ऊपर छोड़ दें तब भी तुम कभी कुछ जाओगे। नहीं हो जाए, कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें क्षमता नहीं। दोनों हाथ से बात करो। अब दे रहा चुनौती भृगुनंदन, मेरे कुल का संहार करो। मैया के पिए हो तो, और यदि मैया के हो दूध पिए तो अपना देर लगाना तुम, और शीश काठम भैयों का सिर को जाकर पहनाना तुम। लोग करते नहीं, हम बार प्रथम लाचार बारंबार करो। अब दे रहा चुनौती भृगुनंदन, मेरे कुल का संहार करो। एक बार क्रोध बढ़ाया था तो बोलती बंद हो गई थी, और अब की बार क्रोध बढ़ा दिया तो भागे भागे घूमोगे। इसलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं कि शांत रहा ये परशुराम, अब नहीं शांत रह पाएगा, और नहीं हटे सन्मुख से तो अभी परश चल जाएगा। अभी कही रहे कि शक्ति लगा कर वार करो, शक्ति लगा छोड़ दो, वैसे ही इनके ऊपर डाल दे तो कट गई है। और शक्ति की तो बात, शक्ति की तो बात है ना करो। हाँ इनका वो तुमसे मजबूत है, वो बहु मारा गया है, वो बहु मारा गया है। फिर देखो, और इतने अगर तुम मारे जाओ तो तुम मुठिया पेट हो जाओगे, और या तो तुम आत्महत्या कर लोगे जाके। जितना ये मारा गया, ये मार खाने में बड़ा बहादुर है, ये मार खाने में बड़ा बहादुर है। और इसको देखो कौन मारता है, ग्रह स्वामिनी इसको मारती है, से भरपूर होंगे ना कुछ। ग्रह स्वामिनी इसकी मारती है। जैसे पहुंचा आओ नखनऊ मर गए हो आके, जैसे ऐसे पहुंचा बहुत मारा गया। जो मानव शरीर के नाम पर कलंक बने हैं। परसों किसी को मिले थे खजुआ में, किसी को मिले थे परसों खजुआ में, और उसने सुनाया तो बड़ी शर्म लगी। कल रामलीला करने जा रहा था जोगापुर में। महाराज एक मिनट, अगर आप मोटरसाइकिल लेके गली से निकल जा रहे हैं और कोई दीन दुखी मिल जाए कि हमें, पहले बात सुनिए, अब कि बैठा लो, हम हमदर्दी मर गए कि बैठ जाओ गाड़ी में, बैठ गए हम चलाए के जा रहे हैं और वो पीछे से रुक जाए तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? ये गरम मारे जा, चलो बढ़िया है। तो इसलिए किसी पर आप जैसे लोगों को कुछ आपत्ति ऐसे जीवन में, अब हमारे ऊपर आपत्ति आ ही नहीं सकती। अरे आपत्ति उसके ऊपर आवे भोलेनाथ से विमुख हो, संभालो हैं? तो हम बतला रहे हैं, नहीं शांत रह पाएगा और नहीं हटे सन्मुख से तो अभी तरस चल जाएगा। योगिनी करेगी अट्टहास, शोणित की प्यास बुझावेगी, आग तरस धर के क्रोध ज्वाल से ये धरा भस्म हो जाएगी। रणचंडी ललकार रही, कहती स्वयं भगवती है, उठा ले वो धनुष लक्ष्मण तुम्हें करके कमान जब कसता हूं कान तक तो कमर पुजारियों के कुचक कान खीर हो जाते, खुशी खस जाती तो खदेड़ता तो खास खास खासों के खलिहान लग जाते। गरजता जाकर जब गली गली गांव गांव तो गायक गुनी गीत गाने में गलाते, तब घेरी घेरी भूरी भूरी कहलाता घमंडियों के बीच तो घमंडी घबराकर घरों में घुस जाते। अरे बलग बलग वीरता बखानो न बार बार, ये बार बार मतूंगी हमारे सामने छाट ही रहे हो, ये छाटो। बलग बलग वीरता बखानो
मानो न बार बार, इस बाबा के बल का तू पार नहीं पाएगा। बढ़ाया पैर बाल ब्रह्मचारी से विश्व में, तो बाबा के बाणों से बेबाक मारा जाएगा। बालक लोग के तो बचा रहा, और एक बार नहीं कई बार बालक लोग के बचावत बार बार, नहीं तो बाबा के बाणों को तो पार नहीं पाएगा। उठा के पटक दूंगा पहाड़ों को पहाड़ों से, ये धरा ये धस जाएगी, वो गगन फट जाएगा। ये पथा ये थर्राती है, जब मैं क्रोध करता हूं तो सिंधु के उच्छंगों में घोर शोर होता है। बड़े बड़े वीर समुदाय मत समझ असरदार काल को विलोप डाल आंसुओं से धोता है। आप क्या समझाओ? मान जाओ मान जाओ। जा माने चाप 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 पान सान सारी धूल में मिलाऊंगा। पढ़ोगे जब जब हमारे पाले, तो ऐसी दुर्गति करूंगा जैसी आज कर रहा हूं। हाँ मन के ऐसी ना देखो दुर्गति, पग पग पर दुर्गति हो रही है। पढ़ोगे जब जब हमारे पाले, तो भगोगे धनुष को फेंक कर तुम्हें पड़ेंगे प्राणों के लाले। हम महाकाल से लड़े हैं और तुम हो क्या वो समझ न लेना, जो मार मार डाले। सभा में प्रतिष्ठित है सदग्रंथ, बस मर्यादित हुई इसीलिए, नहीं मजाल तेरी जो आंखें हमें दिखा ले। आकाश भूमि तारे कुछ भी नहीं रहेंगे। हाँ जिस समय आओ तरकसी हमने निकाली। कुछ लोग जानते हो खाने वाले मोदक तो छोटे छोटे होते हैं, मन वाले कुछ बड़े बड़े होते हैं। तो मन के मोदक का हो लड्डू ना भाई, मोदक अलग होता है, लड्डू अलग होता है, तुम क्या जानो? अरे नहीं अच्छा हाँ मोदक अलग होता है, हाँ लड्डू अलग होता है। अरे लड्डू का आकार गोल गोल होता है, अब मोदक नुकीला होता है। नहीं हम तो लड्डू समझते हैं, दूसरा अरे जानते तुम नहीं। बताओ, तुम राजमहल में रहते हो, हाँ फिर भी हमें दिखाई देता तुम्हें कभी मोदक खाने को नहीं मिले। गणेश जी के पास जो डाल लगते हैं वही लड्डू का भोग लगे ना लड्डू का भोग नहीं, मन में मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मन वाले विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। रोग है क्या? झूठ न नहीं बोलो। रोग है क्या? हाँ रोग है, ये बोलते बस शांत है, जहाँ ये बोलना आराम किया तो वो तिलहट हो लगती है। झूठ न बोलो। इसलिए मन तुमने वाले ऐसे ही कहा। मन वाले तो बड़े होते हैं, मन वाले तो ज्यादा बड़े, तुम मन वाले फोड़ रहे हो। अच्छा। कि पढ़ोगे जब जब हमारे तो जैसी आज किया है, ये तो अपने हृदय पर हाथ रखो और सुधीश श्रोताओं से पूछ लो, वो सब जाने हमें बताने की जरूरत नहीं है। खिसियाओ ना, ना अरे खिसियाओ। यहाँ आनंद का विषय है। खिसियाओ। और अपने को देखो खोज के, इस पर हृदय पर हाथ रख के रखो, कहाँ खिसियाओ। कितने गहरे पानी में कहाँ देखो जो कहाँ। आनंद- इसलिए आनंद के विषय को रखिए और आत्मश्लाघा न करो। जो आत्मश्लाघा मैंने आप स्वयं विज्ञापन, अच्छा, ये तो बताओ आनंदित हम ऐसा व्यक्ति के कर रहे हैं। लक्षण क्या होते हैं? इसलिए ध्यान रखो, आनंदित व्यक्ति के लक्षण मेरा क्या? जीवन दर्शन समझो और उसके बाद अपनी परिचर्चा रखो कि हम क्या जीवन है। महाराज मेरा जीवन दर्शन क्या है? व्यास जी मैं विरल पथकारा ही हूँ, मैं विरल पथकारा ही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं दो टुकड़ों पर। ईमान बेच दूं दो टुकड़ों पर, या अपने बस की बात नहीं, और गंगा किरण पथ मिले मिली, ना जाने कितनी सरिताएं सर उपवन मरुस्थल अरुमध्यान, उपवन मरुस्थल अरुमध्यान, ये मिलते रहे सदा निर्झरवन, पर मैं चलता रहा अवाध निरंतर, रुक कर के मानी हार नहीं, मैं अविरल पथकारा ही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, मैं गुलाब हूँ जोगी सदा, मैं
कांटों में खिलता है, स्वयं उठाता कष्ट मगर जग के उर में वो हंसता है। मुझे 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 मात देने वाला, मुझे मात देने वाला, और जन्मा मैया ने कोई लाल नहीं। मैं अविरल पथकारा ही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। ये जीवन मेरा दास रहा, ये जीवन मेरा दास रहा, पर मैं जीवन का दास नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, या अपने पश की बात नहीं। भाई कह रहे हो यहाँ आनंद का विषय है। जो व्यक्ति सदा सर्वदा आनंदित रहता है वो अंतर्मुखी हो जाता है, बहिर्मुखी नहीं रहता है। आनंदित जो आनंदी व्यक्ति है और जिसके नहीं है, और तुम बाहर भटकते घूम रहे हो, हम कुछ भी कहाँ हैं, हम कुछ एक वर्ग है यहाँ पर आनंद में रमने वाला, जिस पर हमारी वाणी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। एक वर्ग है, और सब पर जो क्षणिक, जैसे कुछ मर्घटिया बैरागी होते हैं, उसे वो क्षणिक आनंद वाले, और जो निश्चित आनंद वाला होता है उस पर कोई भी गतिविधि प्रभावी होती ही नहीं है। ठीक, तो तुम हमें ये न बताओ कि मैं अविरल पथकारा ही हूं। क्यों? ये ब्राह्मण के धर्म विषद्री को या कहने का अधिकार नहीं। मैं अविरल पथकारा ही हूं, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। अविरल पथ पर चलने वाले, अविरल पथ पर चलने वाले जो जग के बैरागी होते हैं, और तुम बैरागी नहीं हो, तुम्हें नगर घूमने की लालसा जाग जाती है। अविरल पथ पर चलने वाले तो जग के बैरागी होते हैं, जो नीरवता में बनावास तब की सैया पर सोते हैं। उनके मनमानस के भीतर, उनके मनमानस के भीतर ये उठता कभी विकार नहीं। ब्राह्मण के सर्वोच्च शक्ति को या कहने का अधिकार नहीं। मैं अविरल पथकारा ही हूँ, मुझको रुकना। आप कहते हैं मैं अविरल पथकारा ही, मुझको रुकना स्वीकार नहीं है। मैं चला पंथ पर, सूल थे तब पीछे। राजा के लड़के, क्या आवश्यकता थी आप लोगों की लड़ाई में कूदने की? राजमहल में रहकर राज का सुख भोग सकते थे, लेकिन नहीं, राज सुख को छोड़ा, महात्माओं के लिए निकल पड़ा। मार्ग अवरुद्ध थे, राजमार्गों को लोग अपनी पपौती समझे थे। हमने कहा रे ये राजमार्ग, जब हम लोग कोई नया मार्ग नहीं बना सकते तो कम से कम पुराने मार्ग बंद तो न करें। हमारे पुरखा लोग जो ये नींव रख गए हैं, बुजुर्ग लोग, अगर इसके बगल में दूसरी नींव नहीं रख सकते हैं तो कम से कम इस नींव को हटाने का तो प्रयास न करें, बनाए रखें। इसलिए मैं चला, मैं चला, मैं चला, मैं चला, मैं चला पंथ पर, शूल थे तब पीछे। और मैं निकल जब पड़ा, फूल खिलने लगे, पाचनोती चरण थे ये मचले नहीं। मार्ग भी लख मुझे वो सिमटने लगे। मैं चला पंथ पर, मैं चला पंथ पर, सूर्य तब से चला, गति बदलती नहीं और ये पाँव बदले नहीं। गति बदलती नहीं और ये पाँव बदले नहीं। मैं पथिकवान नहीं, पथिक से आ गया, ढूंढने से चरण चिन्ह मिलते नहीं, ढूंढने से चरण चिन्ह मिलते नहीं। नाचता था महाकाल विकरालपन और नष्ट संस्कृति हुई थी पराघात से। मैं चला पंथ पर, शूल थे तब बिछे। और मैं निकल जब पड़ा, फूल खिलने लगे। मैं
चला 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 पंथ पर, चंद्र की थी शोले कला, और उसकी न चलने दिए को कला। अब लगा लो मुनि चाहे जितनी कला, आज चलने न दूंगा मैं एको, आज चलने न दूंगा मैं एको कला। शक्ति को जब समेटे चलाए लखन, और देख करके लहू लाल पढ़ने लगे। मैं चला चला पंथ पर, शूल थे तब पीछे, और मैं निकल जब पड़ा फूल खिलने लगे। नखरलाल, एक बात तुम्हारी हमें बड़ा कष्ट दे गई। कौन सी? कहते हैं हम राजा के लड़के, हमें क्या जरूरत थी अपना राज। अमृतलाल जहाँ भी हो, देखिए कलेवा होनी है और तुमको यहाँ रुकना है। हाँ, गलत बात ना करो, बार बार लेके झोला भागना अच्छी बात नहीं है। विदाई देंगे, आओ तुम्हें सोच। हाँ यही तो नहीं, हमारी विदाई हो गई है। नहीं और भी हमने कह दिया देने के लिए, तुम बैठो, ऐसी बात नहीं। विदाई तो हमने नहीं दी है, लेकिन और भी हमने विदाई का मतलब यही होता है कि विदाई चले, विदाई तो वो अच्छी बात है। ये हमारी ईमानदारी की हम दे दे, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता कि पैसे। ब्यासी लखनलाल ने एक शब्द प्रयोग किया, वो हमारे हृदय को भीतर तक कचोट गया। क्या कहने लगे? हम राजा के लड़के, हमें क्या जरूरत थी यहाँ वन में आने की? हम तुम लोगों के कारण आए। तो वो एहसान की नहीं होगा, राजा के लड़के हो, यही सोच लेना चाहिए, यही सोच लेना चाहिए कि समाज पर जब संकट आवे तो बिना बुलाए चले आओ। और राजा बना दीन गए हो और प्रजावासियों पर संकट हो, प्रजाजनों पर, और राजा के लड़के ये कहें हमें क्या जरूरत थी? गलत बात है। ये समाज भी एक शरीर जैसा है, समाज भी एक शरीर जैसा है। इसमें जो मुख है ये ब्राह्मण है, जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय है, जो उदर है ये वैश्य है, और कमर से और नीचे तक का भाग ये शूद्र है। और अगर शरीर के किसी भी अंग पर चोट पड़े तो क्या हाथ ये कहने लगेंगे कि नहीं हमें क्या जरूरत है, हम तो टूरे जा रहे हैं? तो ये क्रम खराब हो जाएगा। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय किसे कहते हैं? तो उत्तर मिला क्षितिम त्रायेत सब क्षत्रिय, जो पृथ्वी का रक्षण करे। तो तुम आ गए, कोई एहसान थोड़े किया। कहते हमें क्या जरूरत थी? सबसे बड़ी जरूरत तो तुम्ही को है, सबसे बड़ी जरूरत तो तुम्ही को। राजा किसके बनाए बने हो? राजा किसके बनाए बने हो? प्रजाजनों के और ब्राह्मणों के। ये ही जब नहीं रहेंगे तो तुम राजा किसके कहे जाओगे? किसके राजा कहे जाओगे? पशुओं के राजा कहे जाओगे? तो गलत बात है ना। अगर तुमने रक्षा की है तो ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हें करना चाहिए था। और तुम कह रहे हो हम तो राजा के लड़का अरे महल में मटरे गस्ती भरे तरह के लड़का हो राजा के। जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है, जितने बड़े पद पर बैठ जाता है, उसका दायित्व भी और बड़ा होता चला जाता है। और आदरणीय आलोक जी शुक्ला उनके द्वारा 20 मुद्राएं भार्गव जी के शिक्षण पर 20 मुद्रा लखनलाल शिक्षण पर प्रदान है। वही सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम पथ को, तुम पथ को, मैं पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा। तुम पथ को, मैं पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा। तुम सहारे
तुम कृपा कांक्षी गुरु के तुम कृपा कांक्षी गुरु के अरे मैं कृपा की मूर्ति हूँ तुम बने जिसके उपासक मैं उसी की पूर्ति हूँ धर्मद्रोही उद्दंडों का अरे कर कलेवा मैं गया हूँ 17 क्षौणी संहार कर शिक्षा जगत दे गया द्रोह करने के प्रथम द्रोह करने के प्रथम क्यों नहीं सोचा विचारा तुम पथ को मैं पथ प्रदर्शक साथ क्या मेरा तुम्हारा। जो व्यक्ति जितना ऊंचा होता है आदरणीय ध्यान रखना इन शब्द का जो व्यक्ति जितना ऊंचा होता है जितने ऊंचे पद पर होता है जिम्मेवारी भी उतनी ऊंची होती है और उतनी बड़ी होती है। और साथ बात मैं आपको दूंगा इसके लिए कितना अच्छा आपने मोर्चा बनाया इसी में देखो आपको हमारा धागा है के लिए इन्होंने कहा जो जितना व्यक्ति ऊंचा होता है और इनका पद आप देखिए और कद देखिए जब जब होई धर्म के हानि पाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है अधर्म बढ़ता है तब तब महापुरुषों का आगमन होता है। जब जब नाथ सुरन दुख पायो तो नाना तनु धरि तुम ही नशायो नीन कमठ सो कर नर हरि और पामन परशु राम पपु धरी। जब जब धर्म होता है जब जब तो अधर्म हम लोग नहीं थे मेरा जन्म भी नहीं हुआ था ये थे आप उनके पास एक जिम्मेवारी थी क्या जब जहां जहां अत्याचार हो जहां जहां अधर्म हो जहां जहां पापी बढ़े उनका विनाश करो। एक विभाग था इनके पास सुरक्षा विभाग उसी के न्यायाधीश भी थे इसी के दंडाधिकारी भी ये थे। अब इनके कहो इनसे पूछो हृदय पर हाथ धर के बताना कि मैंने उसका जिम्मेदारी से पालन किया। भाई किसी अपराधी तक मेरी पहुंच नहीं है मैं जब तक नहीं पहुंच पा रहा हूं तो अपराधी के 2-4 अंचल मिटा दो तो शांत होकर बैठ जाएगा। और हमारे आदरणीय परम सत्य